अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे गूगल सर्च कंसोल की। गूगल सर्च कंसोल क्या चीज़ है, सबसे पहले ये बात कर लेते हैं। गूगल सर्च कंसोल आपका जस्ट लाइक अ डॉक्टर है फॉर योर वेबसाइट। कि आपकी वेबसाइट पे किसी किस्म के कोई एरर्स आ रहे हैं, कोई इश्यूज आ रहे हैं, तो ये आपको फ़ौरन आइडेंटिफाई करता है, आपको ईमेल करता है, आपको नोटिफाई करता है, बताता है आपको कि ये एरर्स हैं, ये इश्यूज हैं, इनको फटाफट से रिजॉल्व करें, वरना आपकी साइट की रैंकिंग पे, आपकी साइट पे इश्यूज आ सकते हैं। इवन आपको गूगल की तरफ से पेनलाइज किया जा सकता है। और अगर गूगल की तरफ से कोई मैनुअल एक्शन आपके खिलाफ लिया जाता है, कोई आपको पेनल्टी फेस करनी पड़ती है, तो वो भी नोटिफाई आपको यहीं से किया जाता है। उसके अलावा जो साइट मैप हमने बनाया था, जिसको रोबोट्स में ऐड किया था, अगर आप चाहते हैं कि आप वो साइट मैप गूगल को प्रॉपरली सबमिट करें, तो उसकी सबमिशन भी आपकी गूगल सर्च कंसोल के थ्रू होती है। गूगल सर्च कंसोल का पुराना नाम गूगल वेब मास्टर टूल्स है। तो अगर आपको कोई बोले या कहीं पे आप लिखा हुआ पढ़ लें गूगल वेब मास्टर टूल्स क्या चीज़ है, और साथ फिर गूगल सर्च कंसोल का वर्ड आ जाए, तो दोनों एक ही चीज़ है, एक ही टूल है। तो सिंपल बात प्रिसाइजली मैं आपको बताऊं तो ये एक डॉक्टर है आपकी वेबसाइट के लिए, और आपका वेबसाइट का चेकअप रखता है, और कोई भी प्रॉब्लम उसमें आता है उसको डायग्नोज करता है और आपको इन्फॉर्म करता है, जो शायद मैनुअली आपको फाइंड करना बहुत टफ हो। बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इसके अलावा ये हमें स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड करता है कि हम लोग अगर एसईओ में जो हमारे कीवर्ड्स हैं जिसके लिए हम रैंक होना स्टार्ट हो चुके हुए हैं, हमें क्या इंप्रेशंस आ रहे हैं, क्या क्लिक्स आ रहे हैं, क्या एवरेज रैंकिंग हमारी चल रही है, ये सब कुछ हमें बताता है यहाँ पे। उसके लिए डिटेल्ड ओवरव्यू जो है वो गूगल एनालिटिक्स में है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन इसमें भी हमें इंपॉर्टेंट स्टैट्स मिलती हैं परफॉर्मेंस के बारे में। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी वेबसाइट को प्रायोरिटी इंडेक्स में सबमिट करें गूगल के पास, और उन्हें बोलें कि जल्दी से जल्दी मेरी पूरी वेबसाइट को इंडेक्स किया जाए, या मेरे किसी स्पेसिफिक पेज पोस्ट को आप फटाफट से इंडेक्स करें, अगर आप प्रायोरिटी इंडेक्स एनेबल करना चाहते हैं, तो वो भी आपको यहाँ से ऑप्शन मिलता है, आप सबमिट कर सकते हैं, जिसमें गूगल प्रायोरिटी पे आपको जल्दी इंडेक्स कर लेगा। मल्टीपल इसके फीचर्स हैं। और सिंपल बात वही फिर पहले वाली ही है कि भाई एक डॉक्टर है आपकी वेबसाइट के लिए। इसको करना ज़रूरी है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, गूगल का टूल है, जीमेल के थ्रू ही बन जाएगा, तो हम लोग इसको मिस नहीं कर सकते। स्टार्ट करते हैं और हम स्ट्रेट वे जाते हैं अपनी वेबसाइट पे। वेबसाइट के साथ में गूगल पे जाता हूँ। मैं स्ट्रेट वे अगर ओपन करना चाहूँ तो भी ओपन कर सकता हूँ, लेकिन आप गूगल पे आके टाइप कर लें ताकि आपको लिंक वगैरह याद करने की ज़रूरत ना पड़े। गूगल सर्च कंसोल ये लिखें, गूगल में मास्टर टूल्स लिखें, एक ही बात है, एक ही जहाँ पे जाएंगे आप। ये पहला लिंक आ रहा है आपका, इसको ओपन करें, और इसको ओपन करने के बाद आपके पास जो मेन इंटरफेस है वो आ जाएगा। यहाँ पे आप स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर दें, और आप जीमेल के थ्रू ही आप इसमें लॉगिन हो सकते हैं। फर्स्ट टाइम जब आप लॉगिन होंगे तो आपके सामने एग्जैक्ट यही चीज़ आनी है, इसलिए मैं एक बिल्कुल फ्रेश नया ईमेल यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे आप मल्टीपल साइट्स को ऐड कर सकते हो अंडर वन जीमेल अकाउंट, और ये हमारा फर्स्ट अकाउंट ऐड होगा। ये मैं मेल यूज़ कर रहा हूँ जो मैंने बनाया हुआ है आपकी इस कोर्स के लिए, तो वो मैंने ईमेल नया ईमेल, ताकि हर चीज़ आपके पास वो नज़र आए जो मेरे पास यहाँ शो हो रही है। तो जो मेरे पास शो हो रहा है वही आपके पास शो होगा, तो आपको चीज़ों को अंडरस्टैंड करना ईजी हो जाएगा। तो यहाँ मल्टीपल साइट्स ऐड की जा सकती हैं। बहरहाल मैं अभी फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे वो सबसे पहले कह रहा है कि अपनी फर्स्ट साइट यहाँ पे ऐड करें। तो मुझे अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल में सबमिट करना पड़ेगा ताकि उसकी ट्रैकिंग स्टार्ट हो सके। उसके लिए क्या करेंगे, आप अपनी वेबसाइट का लिंक लेंगे, और आपकी वेबसाइट का मेन लिंक जो है वो ये पूरा नहीं है। आपकी वेबसाइट का मेन लिंक है ये सिर्फ .com तक, जो आपकी मेन डोमेन है, मेन वेबसाइट है। आप इसको कॉपी करेंगे, और यहाँ पे आके एक आपके पास मेथड है डोमेन, और दूसरा है यूआरएल प्रीफिक्स। डोमेन के थ्रू करेंगे तो कुछ टेक्निकलिटी आपको डीएनएस कन्फिगर करने पड़ेंगे। अभी तक आपको ये नहीं पता होगा डीएनएस होते क्या हैं, डोमेन के अंदर डीएनएस को कन्फिगर कैसे करते हैं, तो वो एक नई स्टोरी स्टार्ट हो जाएगी। तो जो सबसे ज़्यादा इस टाइम पे आप लोगों के लिए फिजिबल मेथड है वो है यूआरएल प्रीफिक्स वाला। मैं यूआरएल प्रीफिक्स यूज़ करता हूँ। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पे जो लिंक जिस तरह example.com उन्होंने लिखा हुआ है, बिल्कुल इस तरह अपना लिंक पेस्ट कर दूंगा, और उसके बाद मैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूंगा। दोनों मेथड हैं, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, बट ये ज़्यादा ईजी है आपके लिए, मैं इसलिए ये फॉलो करवा रहा हूँ। क्लिक किया, लिंक दिया, लिंक देने के बाद कंटिन्यू, और लिंक को दोबारा देख लें। आपने वो WP-admin के साथ वाला पूरा लिंक उठा के नहीं दे देना, जो पब्लिक लिंक है जो लोगों को नजर आता है, मेन आपकी डोमेन मेन वेबसाइट है, वो लिंक ऐड किया, कंटिन्यू। जैसे कंटिन्यू करेंगे, अब गूगल आपसे पूछेगा कि आपने साइट तो ऐड कर दी, आप यहाँ facebook.com उठा के ऐड कर दो, वो आपकी तो नहीं है, तो क्या गूगल आपको डाटा दिखाना स्टार्ट कर दे? तो गूगल आपसे कहेगा कि भाई
प्रूफ तो ये साइट आपकी है, हमें प्रूफ चाहिए, फिर हम आपको उसका डाटा प्रोवाइड करेंगे और इसका डाटा ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे। इस तरह से तो आप किसी भी दुनिया की साइट को उठा के यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो हमें प्रूफ देना पड़ेगा कि वी आर द ऑनर्स ऑफ दिस साइट, हमें ऑनरशिप वेरिफिकेशन करवानी पड़ेगी। और यही वो यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है, वो हमें बोल रहा है कि आपके पास 5 मेथड्स हैं। पहला मेथड ये है कि ये फाइल डाउनलोड करें और इसको अपनी वेबसाइट में अपलोड करें और फिर आप यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक कर लें। अल्टरनेटिव मेथड्स में HTML टैग है, आप ये टैग करें, कॉपी करें, इसको पेस्ट करें और वेरीफाई कर लें। गूगल एनालिटिक्स है, आप गूगल एनालिटिक्स अगर आपने पहले वेरीफाई किया हुआ है तो उसके थ्रू हो जाएगा, वो अभी तक हमने नहीं किया। गूगल टैग मैनेजर एक ऑप्शन है और उसके बाद डोमेन नेम प्रोवाइडर है, डोमेन नेम के थ्रू DNS के थ्रू आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पे जो सबसे ईजीएस्ट मेथड फिलहाल है ना, आप इसमें सब यूज़ कर सकते हो, लेकिन जो फिलहाल सबसे ईजीएस्ट मेथड है वो आपका है HTML टैग वाला। तो मैं HTML टैग वाला मेथड यूज़ करूँगा। ये फाइल वाला भी किया जा सकता है, बट इसके लिए मुझे आपको बैकएंड के ऊपर लेके जाना पड़ेगा, जो मैं फ़िलहाल नहीं लेके जाना चाह रहा। जब टाइम आएगा तो इंशाल्लाह मैं आपको वो भी बताऊँगा। मैं यहाँ पे जो मेथड यूज़ करूँगा वो है HTML टैग का मेथड, जिसमें ये वाला कोड दिया हुआ है और बोला हुआ है कि इस कोड को जाके अपने हेड सेक्शन के अंदर पेस्ट करें। ये बात बोली हुई है। तो मैं इस कोड को लूँगा और इस कोड को अपने हेड सेक्शन में जाके पेस्ट करूँगा अपनी वेबसाइट के मेन हेडर में। तो आप क्या करें, यहाँ पे इसको करें कॉपी, और कॉपी करने के बाद आप अपने डैशबोर्ड में वापस जाएं, जो मेन वेबसाइट है आपकी, क्योंकि वहाँ साइट ऐड कर दी। अब यहाँ पे काम है, यहाँ पे आप आए, इधर आके आपने क्या करना है, आपका यूज्ड अगेन थैंक्स टू यूज्ड, ये काम भी यूज के थ्रू ही होगा। आप लोग क्या करें, ऐसे यूज्ड में आए और इसमें आए जर्नल में, जहाँ पे पहले भी हम आए हुए हैं जब हमने एक्सएमएल साइट में चेक करना था। यहाँ पे आने के बाद पहले आप फीचर्स में गए थे, जहाँ फीचर्स में एक्सएमएल साइट में आपकी जो हमने देखा था उसको लिंक उसका यहाँ से ओपन किया था। अब हम जाएंगे वेब मास्टर टूल्स में। तो आपने एसईओ यूज्ड में जर्नल में आना है और जर्नल में आके आपने जाना है वेब मास्टर टूल्स में। वेब मास्टर टूल्स में आप आए तो ये लिखा हुआ आ रहा है बेदू, बिंग, गूगल, येंडेक्स। तो हमने गूगल वेरिफिकेशन करनी है। तो गूगल वेरिफिकेशन कोड के सामने जो बॉक्स बना हुआ है यहाँ पे आपने वो कोड पेस्ट करना है। और ये नीचे लिखा भी आ रहा है गेट योर गूगल वेरिफिकेशन कोड इन गूगल सर्च कंसोल, वो हम कर चुके हुए हैं। अब हमें यहाँ कोड वो पेस्ट करना है। तो मैंने क्या करना है, साइट ऐड करने के बाद HTML टैग वाला ऑप्शन ओपन करना है, इसमें ये जो कोड आ रहा है इसको करना है कॉपी, और कॉपी करने के बाद मैंने वापस आना है, मैंने एसईओ में जर्नल में वेब मास्टर टूल्स में जाना है, वहां पे गूगल वेरिफिकेशन कोड के सामने ये कोड करना है पेस्ट, और पेस्ट करने के बाद आपने कर देना है सेव चेंजेस, एंड दैट इज इट। ये काम आपका कंप्लीट है। अगर आपने कोड प्रॉपर जगह पे पेस्ट कर दिया है, सेव हो चुका है, तो अब आप आएंगे वापस, और वापस आने के बाद ये जो HTML टैग है जो आपने कॉपी पेस्ट किया है, इसके नीचे जो वेरिफिकेशन का बटन बना हुआ है वेरीफाई का, वो क्लिक करना है। अब कोड ये ऐड करके वेरीफाई बटन ये ना क्लिक करते रहना, क्योंकि ये मेथड आपने अडॉप्ट नहीं किया। आपने ये मेथड यूज किया है तो इस मेथड के नीचे जो वेरीफाई का बटन है वो यूज करना है। जैसे कि उसने लिखा हुआ है कॉपी करें कोड को, पेस्ट करें, क्लिक वेरीफाई बिलो। तो इसको वेरीफाई करूंगा तो मेरी ऑनरशिप वेरीफाई हो जाएगी। यहाँ पे 2 काम होंगे। पहला काम, मैंने प्रूव कर दिया कि मैं इस साइट का ऑनर हूँ, क्योंकि मेरे पास उसके राइट्स हैं, मैंने उसका कोड उठा के वेबसाइट में ऐड कर लिया है। जिसका मैं ऑनर नहीं हूँ या जिसके राइट्स मेरे पास नहीं है, वहाँ पे मैं कोड ऐड नहीं कर सकता। तो मैंने ऑनरशिप वेरिफिकेशन दे दी। सेकंड, मैंने परमिशन भी दे दी गूगल सर्च कंसोल को कि वो अब मेरी साइट का डाटा जो है वो कलेक्ट करना स्टार्ट कर सकता है। तो ये 2 काम यहाँ पे होते हैं। मैं यहाँ पे वेरीफाई पे अब क्लिक करूंगा, और अगर मेरा कोड ठीक जहाँ पे ऐड था तो ये वेरीफाई आपकी सक्सेसफुली होनी चाहिए वेरिफिकेशन। ऑनरशिप वेरीफाइड, वेरिफिकेशन मेथड क्या था, HTML टैग। तो हमारी ऑनरशिप वेरिफिकेशन हो चुकी हुई है, और साथ साथ हमने गूगल को परमिट कर दिया है कि अब हमारी साइट का डाटा ट्रैक कर सकता है वो। मैं अब गो टू प्रॉपर्टी पे जाऊंगा, डन भी कर सकते हैं। मैं गो टू प्रॉपर्टी पे जाता हूँ, प्रॉपर्टी इज इक्वल टू वेबसाइट। तो जो वेबसाइट हमने ऐड की है उसको ये प्रॉपर्टी बोल रहा है। तो मैं गो टू प्रॉपर्टी पे जाऊंगा तो उसकी जो मेन सारे इंटरफेस है वो अब ओपन हो जाएगा। मैं गो टू प्रॉपर्टी पे जाऊंगा तो यहाँ पे आपके पास मेन जो इसकी इंटरफेस है, जो आपकी वेबसाइट का डाटा वगैरह सब कुछ यहाँ पे शो होना है, ये वो इंटरफेस आपकी आ गई है। गेट स्टार्टेड, स्टार्ट। तो ये असल में मेन डैशबोर्ड है, जहाँ पे आपकी वेबसाइट का, जिसमें ये आप लेफ्ट साइड बार पे देख सकते हैं मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है। सेटअप हमारा कंप्लीट हो चुका हुआ है, ऑनरशिप हमारी वेरीफाई हो चुकी हुई है। अब फर्दर इसमें क्या करना है, कुछ भी फर्दर करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं, अगर आप दोबारा कोई और साइट कभी ऐड करना चाहते हैं अंडर सेम जीमेल अकाउंट, तो ये जो आपके पास लेफ्ट पे टॉप पे गूगल सर्च कंसोल के नीचे ये आपकी साइट लिखी हुई आ रही है, इसके साथ ये एरो बना हुआ है, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करें, ये ऐड प्रॉपर्टी का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करें और नई साइट ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह मल्टीपल साइट्स वेरीफाई कर सकते हो आप, और हर एक का अपना एक डैशबोर्ड होगा। जो साइट भी ऐड करते जाओगे वो आपके पास यहाँ पे ऐड होती जाएगी। तो अभी हमारे पास एक है, मैंने ओपन की तो वो एक मेरे पास नज़र आ रही है।
यहाँ पे अब आने के बाद एक काम आपने और करना है सेटअप के अंदर। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में साइट मैप किया था, वेबसाइट का स्ट्रक्चर, और उसे रोबोट्स में रखा था क्योंकि रोबोट्स वेबसाइट का डोर है, तो वहाँ पे एंट्रेंस पे ही मैनुअल जो है आपका साइट मैप पकड़ा दिया जाए उसको, सर्च इंजन को। अब हमने क्या करना है, उसको प्रॉपरली यहाँ पे भी सबमिट करना है सर्च कंसोल के थ्रू। तो सर्च कंसोल में आपके पास अगर लेफ्ट साइड पे देखो तो ये सिंपल, ये सामने ऑप्शन आ रहा है इंडेक्स के नीचे, साइट मैप्स। आपने इस पे करना है क्लिक, ये आपके साइट मैप्स ओपन हो गए। यहाँ पे वो कह रहा है ऐड अ न्यू साइट मैप, तो जो साइट मैप आपने बनाया हुआ है वो आप यहाँ पे ऐड करके सबमिट कर देंगे, वो गूगल को ऑफिशियली सबमिट हो जाएगा। तो रिपोर्ट्स में भी हमने वो रखा हुआ है और यहाँ पे भी ऑफिशियली सबमिट कर रहे हैं। तो मीन्स कि हम लोग कोई वे ऐसा नहीं छोड़ रहे कि हमारे साइट मैप को मिस करे, और जैसे हम चाहते हैं वैसे ही वो इंडेक्स करे। अब साइट मैप को दोबारा बनाना नहीं पड़ता, एक बार सबमिट हो गया, आपने कोई नई नई पोस्ट की है, नई प्रोडक्ट की है, नया पेज किया है, वो ऑटोमेटिकली आपके साइट मैप में ऐड होता रहेगा। ठीक है, तो वन टाइम चीज़ है। अब मैं यहाँ पे वो साइट मैप ऐड करता हूँ। तो साइट मैप हम कहाँ से लेके आए थे, मैंने आपको एक मेथड ये बताया था कि आप जो साइट का लिंक है अपनी साइट का, उसको उसके लास्ट पे साइट मैप डॉट एक्सएमएल लिखें, तो आप जो साइट मैप का लिंक है उस पर चले जाएंगे। सेकेंड मेथड क्या है कि अभी मैं वेबमास्टर टूल्स में आया था, यहाँ पे आपने इसी जगह पे एसईओ जर्नल और इसमें फीचर्स के ऑप्शन में आना है, जैसे हम पहले आए, ये साइट मैप के ऊपर क्वेश्चन मार्क और ये सीधा एक्सएमएल साइट मैप। तो यहाँ से भी आप साइट मैप ओपन कर सकते हैं। अब ये साइट मैप मुझे ऐड करना है, तो अब मैं इसको अगर कॉपी करता हूँ पूरे को और यहाँ पे आके पेस्ट करता हूँ, तो आप देखें कि ये जो डॉट कॉम तक वाला पार्ट था स्लैश तक, ये तो आपका ऑलरेडी यहाँ पे फिल हुआ हुआ है। ये क्यों हुआ हुआ है कि गूगल कह रहा है ये तो हमें पता है आपकी साइट है, क्यों, क्योंकि आपने वेरिफिकेशन दे दी है, आपने अभी अभी वेरीफाई किया है, तो ये तो हमें कंफर्म है ना कि डॉट कॉम तक ये जो पार्ट है ये आपकी वेबसाइट है। तो आप सिर्फ पाथ कंप्लीट करें, इस पूरे लिंक को कंप्लीट करें और बताएं कि आपका साइट मैप का पूरा कंप्लीट पाथ क्या है। तो डॉट कॉम स्लैश तक पहले एरिया है, तो फिर ये जो आपका रिपीट यहाँ पे हो रहा है ना, ये आपको नहीं चाहिए, आप इसको कर देंगे खत्म, और सिर्फ जो बाकी पार्ट है उसको कंप्लीट करेंगे, ताकि जो ओवरऑल कंप्लीट यूआरएल है ना आपका, लिंक है, वो सेम हो जाए। तो अब आपका ये साइट मैप है, और यहाँ पे देख लें पाथ कंप्लीट हो गया, बैक स्लैश के बाद वाला जो एरिया है वो हमने दे दिया, वो पाथ हमने दे दिया। उसके बाद हम लोग करेंगे सबमिट पे क्लिक, और ये सबमिटिंग साइट मैप हो रहा है, आपका साइट मैप अब सबमिट हो जाएगा। सबमिटेड सक्सेसफुली, गूगल विल periodically process it and look for changes. You will be notified if anything goes wrong with it in the future. Got it. Status success, और उसके बाद ये आप डिस्कवर करेगा, और उसके बाद जो भी डिस्कवर्ड यूआरएल्स हैं वो सारे यहाँ पे आपके पास शो हो जाएंगे, थोड़ा टाइम लेगा। और अभी periodically चेक करता रहेगा, आप नई कोई पोस्ट कर रहे हो, आप कोई नया पेज पब्लिश कर रहे हो, आप कोई नई प्रोडक्ट पब्लिश कर रहे हो, वो ऑटोमेटिकली साइट मैप में ऐड होती जाएगी, और जब गूगल यहाँ से चेक करेगा तो गूगल भी उसको इंडेक्स करता जाएगा। तो इस तरह से आपका ये प्रोसेस चल रहा होता है। सो दैट इज द सेटअप। ये आपका सेटअप था गूगल सर्च कंसोल का, आप किस तरह से उसको सेटअप करते हैं। इसके अलावा फिर आप आपके पास एक ये ऑप्शन होता है कि आप अपनी साइट को, जब वो फर्स्ट टाइम बनती है, आप उसको लाइव कर देते हो, और उसके बाद आप चाहते हो कि गूगल उसे जल्दी से जल्दी इंडेक्स कर ले, तो आप प्रायोरिटी इंडेक्स पे भी सबमिशन कर सकते हैं। वो प्रायोरिटी इंडेक्स पे सबमिशन कैसे होती है, आपके पास ये लेफ्ट साइड पे ही परफॉर्मेंस के नीचे ये यूआरएल इंस्पेक्शन का ऑप्शन आ रहा है। आप क्या करेंगे, यूआरएल इंस्पेक्शन के सेक्शन पे करेंगे क्लिक, ये इंस्पेक्ट एनी यूआरएल ये लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे आप अपना लिंक देंगे। मतलब लाइक मुझे मेन पूरी साइट इंडेक्स करवानी है, तो मैं अपने जो मेन डोमेन है डॉट कॉम तक डॉट नेट डॉट इन्फो जो भी है वो दिया, वो देने के बाद आप इस पर करेंगे इंटर। ये इसको पूरा फेच करेगा, रिट्रीव करेगा, और आपको बताएगा कि यहाँ पे आपका जो गूगल में फिलहाल स्टेटस क्या है, और फिर अगर आपने इंडेक्सेशन रिक्वेस्ट करनी है तो वो ऑप्शन भी आपके पास यहीं पे आता है। सो ये हो गया। अब ये होने के बाद ये आपको बता रहा है यूआरएल इन गूगल है, कवरेज ओके, मोबाइल यूजेबिलिटी ओके, सब कुछ ओके है। अब आप चाहते हैं कि इसको फटाफट गूगल जो है ना प्रायोरिटी बेसिस पे जितना जल्दी हो सकता है एज सुन एज पॉसिबल इसको इंडेक्स करे, जो भी चेंजेस किए उसको इंडेक्स करे। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आ रहा है रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग का, आप इस पर करेंगे क्लिक, और ये लिंक आपका गूगल में सबमिट हो रहा है, और सबमिशन के बाद ये इंडेक्स हो जाएगा, और जो भी चेंजेस आपने की हुई है प्रायोरिटी बेसिस पे आपकी पूरी साइट इंडेक्स होगी। तो टेस्टिंग इफ लाइव यूआरएल कैन बी इंडेक्स्ड, इट माइट टेक अ फ्यू मिनट्स, मतलब 1 मिनट और 2, ये आपका थोड़ा टाइम लेगा। उसके बाद आपको यहाँ स्टेटस बता देगा कि आपका इंडेक्सेशन आपकी कंप्लीट हो चुकी हुई है या नहीं हुई। सो लेट्स सी। ये मुझसे उसने वेरिफिकेशन पूछ लिया है, मैं वेरिफिकेशन कर देता हूँ जी, मोटरसाइकिल्स वेरीफाई, ले जी, कंप्लीट हो गया। इंडेक्सिंग रिक्वेस्टेड, URL was added to priority crawl queue, submitting a page multiple times will not change its queue position or priority। तो सबमिशन हो चुकी हुई है आपकी, अब ये प्रायोरिटी बेसिस पे आपकी पूरी साइट इंडेक्स हो जाएगी।
तो जब भी साइट के अंदर मेजर चेंजेस करते हो एक बार इंडेक्सिंग रिक्वेस्ट कर दिया करो। और इसके अलावा अगर आप देखना चाहते हैं सबमिशन से पहले कि लाइव यूआरएल किस तरह से गूगल को शो हो रहा है तो वो भी देखा जा सकता है, और उसके बाद आप रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग कर सकते हो। सो मैंने ये क्लिक कर दिया, ये थोड़ा सा टाइम लेगा और उसके बाद आपको दिखा देगा कि गूगल फिलहाल आपके इस पेज को, आपकी इस वेबसाइट को किस तरह से देख रहा है। सो वो हमें वो गाइड कर देगा, वो बता देगा, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे एंड से किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। तो ये आपका अभी आपको वो प्रीव्यू बता रहा है कि गूगल किस तरह से आपकी साइट को इस टाइम देख रहा है, ये आपका लाइव टेस्टिंग हो गई है। सो ऑल इज़ ओके। उसके बाद आप रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग कर सकते हो, लाइक मैंने बाद में चेक किया, आप पहले चेक करके उसके बाद कर सकते हैं। तो ये लाइव टेस्ट आपका परफॉर्म हो गया। सो ये काम आप करेंगे, आप ये काम आप ऐसे भी कर सकते हो कि स्पेसिफिक किसी लिंक को करवाना चाहते हैं, लाइक कोई नई पोस्ट पब्लिश हुई है, आप चाहते हैं वो जल्दी इंडेक्स हो जाए, तो आप उस पोस्ट का लिंक जो है यहाँ पे देंगे और उसको रिक्वेस्टिंग इंडेक्स कर लेंगे। और इस तरह से कोई एडिट किया है, पुरानी पोस्ट है और उसको एडिट किया है और आप चाहते हैं कि वो इंडेक्स करवाना है, तो स्पेसिफिकली उस पोस्ट का, उस पेज का, उस प्रोडक्ट का लिंक लें, यहाँ पे पेस्ट करें, पेस्ट करने के बाद इंटर करें और इस तरह से रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग कर लें। तो इंडिविजुअल पोस्ट, पेज, प्रोडक्ट कैटेगरीज उनको भी इंडेक्स करवाया जा सकता है और आप पूरी साइट को भी इंडेक्स करवा सकते हैं। तो ये मेन काम है जो सेटअप करते हुए आपने परफॉर्म करने हैं। फिर इसके अलावा ये परफॉर्मेंस सेक्शन है, यहाँ पे अभी कोई डाटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है क्योंकि कोई ट्रैफिक, कोई स्टैटिस्टिक्स हमारे पास अभी तक नहीं आई। ये कुछ टाइम लेगा और उसके बाद आपका डाटा कलेक्ट करना स्टार्ट करेगा और यहाँ पे शो करवाएगा। उसके बाद फिर रिमूवल्स हैं, अगर आपने कोई लिंक गूगल से रिमूव करना है तो वो यहाँ से रिक्वेस्ट किया जा सकता है। फिर आपकी कवरेज है, कवरेज के अंदर जो भी साइट के अंदर कोई क्रिटिकल इश्यूज आ रहे होते हैं, कोई ब्रोकन पेजेस आ रहे हैं, कोई सर्वर एरर आ रहा है, कोई रिपोर्ट से कोई ब्लॉकेज का इशू आ रहा है, वो सब आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई कर रहा होगा और आप फिर उसको देख सकते हैं, वो कौन कौन से लिंक है वो भी देख सकते हैं, फिर उसको फिक्स कर सकते हैं और उसके बाद आप यहाँ से आके इंडेक्स गूगल को दोबारा रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपने इनमें से हमने ये वाली एरर्स फिक्स कर दिए हुए हैं, उसको प्लीज़ दोबारा रिविजिट करें और अगर ये फिक्स हो गए हैं तो हमें बताएं। तो फिर वैलिडेशन हम करवाते हैं और वैलिडेशन के बाद गूगल हमें बताता है कि आपके एरर्स अब ठीक हैं या नहीं है, फेल करता है या उसको पास करता है, वो आपको फिर बताया करेगा। फिलहाल जो है वैलिडेशन टेम्परेरी डिसेबल की हुई है उन्होंने, कुछ दिनों में फिर दोबारा एक्टिव हो जाएगी। पहले उन्होंने ये जो यूआरएल इंस्पेक्शन है ये भी डिसेबल किया हुआ था और बाद में एक्टिव कर दिया था। सो इस तरह से फिर आपके कोर वाइटल्स जो है इन्हेंसमेंट, जिसमें आपकी मोबाइल यूजेबिलिटी, मोबाइल स्पीड, डेस्कटॉप स्पीड वगैरह वो सब उसके रिलेटेड चीज़ें आपको बताता है। उसके बाद आपका सिक्योरिटी एंड मैनुअल एक्शन है, कोई किसी किस्म की पेनल्टी है, पेनलाइज किया है गूगल ने आपको और ऑफिशियली इन्फॉर्म करता है, तो ये मैनुअल एक्शंस के नीचे आप आके वो चीज़ें देख सकते हैं, वो नोटिस देख सकते हैं। सिक्योरिटी इश्यूज़ यहाँ पे आपको नज़र आते हैं। तो आपकी साइट के अपने लिंक्स जो आपने अपनी साइट के अंदर ही लगाए हुए या किसी और साइट से लिए हुए, इंटरनल एक्सटर्नल लिंक्स, सारे लिंक्स आपको यहाँ नज़र आ रहे होते हैं। और इसी तरह फिर आपका सेटिंग्स हैं, तो अगर आप किसी के लिए सेटअप कर रहे हैं और उसको रोल असाइन करना चाहते हैं, उसको ऑनरशिप देना चाहते हैं आप गूगल सर्च कंसोल की, तो आप यहाँ पे सेटिंग्स में आके सेटिंग में आप ये जो यूज़र एंड परमिशन है इसमें जा सकते हैं और इसमें जाके आप ऐड यूज़र में क्लिक करके किसी भी दूसरे पर्सन को एक्सेस दे सकते हैं, फुल देनी है, रिस्ट्रिक्टेड देनी है, या कोई आपको ऐड कर सकता है, तो अगर इन केस अगर आपको ऐड करना पड़े तो दैट इज़ ऑल अबाउट गूगल सर्च कंसोल। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी और ये सेटअप करना बहुत ज़रूरी है, ये मस्ट है, आप लोगों ने अपनी साइट पे सेटअप करना ही करना है। थैंक यू सो मच, दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।